सुपर इजी कुकिंग ज़ायक़ा ऐसा कि दिल जीत ले। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, सुपर इजी कुकिंग में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगी। तो जी जनाब, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं प्रीवियस वीडियो की बेस पे बनाऊंगी। आपको याद होगा मैंने आपको करेले की कड़वाहट दूर करने की टिप दी थी, और आज वही करेले जो हैं वो मैं बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, इन करेलों को, ये आधा किलो करेले हैं जिसमें मैं डालूँगी एक बड़े साइज़ की प्याज, 2 अदद टमाटर, ये हाफ़ केजी के करीब गोश्त है और ये बॉइल्ड है। और ये वही करेले हैं जिनकी कड़वाहट दूर करने के बारे में मैंने आपको बताया था और करके दिखाई थी। तो आज हम यही करेले बनाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी तो ये मैंने 2 बड़ी चम्मच इसमें ऑयल के डाल दिए हैं और ये तेल अभी गर्म हो चुका। इसमें अब मैं ये करेले डालूंगी। सिर्फ करेले डाले हैं अभी मैं। करेले जब थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसमें मैं वो जो करेले का छिलका था वो भी डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। ज़रा ठंडा है, ज़्यादा गर्म नहीं है, तो आपने भी ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालना क्योंकि ये तेल में जाते ही जल जाएंगे। हाँ जी, देखिए करेलों ने अपना रंग बदल लिया है, ये देख लीजिए। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो प्याज भी इसी के साथ जो है वो फ्राई हो जाएगी। ये देखिए प्याज डाल दी है मैंने, इसमें मोटी मोटी काट के डाली है ज़रा सी। तो ये प्याज जो है करेले में इसी तरह से अच्छी लगती है। अब इस प्याज को भी हम इसके साथ फ्राई कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए जी, प्याज ने भी अपना कलर जो है वो तब्दील। तो हम अब जल्दी जल्दी इसमें ये भी डाल लेते हैं, ये करेले का वो छिलका था तो हमने अलग से रखा हुआ था वो भी डाल देंगे, ताकि अब ये जो है प्याज के साथ ये भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए। तो बस फिर अब इसके बाद फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे, ठीक है जनाब। तो अब बारी है गोश्त की। ये जो बॉइल गोश्त है ये हम इसमें डालकर इसको भी इसके साथ थोड़ी देर भून लेंगे, ठीक है। और फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। गोश्त को मैंने अदरक, लहसुन, सूखा धनिया, हल्दी वगैरह डालकर बॉईल मैं पहले से कर चुकी हूँ। इसमें अच्छी खासी लहसुन की मिक़दार रहती है। तो अगर आप चाहें तो इस टाइम पे भी आप लहसुन डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूँगी क्योंकि गोश्त बॉईल करते वक्त मैंने अच्छा खासा लहसुन इसमें डाल रखा है। अब तो ये देख लीजिए, अभी ये हो गया है, भून रहा है। और अब इस स्टेज पे हम इसके साथ ही डाल देंगे टमाटर। गोश्त को हमने 10 मिनट इसी तरह से भूना है और 10 मिनट के बाद हमने इसमें टमाटर डाले। और ये अब हम इसमें मसाले डालेंगे, जिसमें से ये हल्दी हाफ़ टी स्पून है, नमक भी हाफ़ टी स्पून है, सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून, और ये कुटा हुआ धनिया है 1 टीस्पून। और अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स करने के बाद इसको हम इसी तरह से टमाटरों को गलने तक इसी तरह से पका लेंगे, ठीक है। जो टमाटर पानी भी छोड़ेगा वो पानी भी हमने इसका इसी तरह खुश्क कर लेना है। इसी तरह हम ढक्कन नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम इसको इसी तरह पका लेंगे जनाब। तो करेले गोश्त बनकर तैयार है, बिल्कुल रेडी है। ये देखिए जनाब, क्या ज़बरदस्त करेले गोश्त बना है और ये खाने में तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और कमेंट ज़रूर करते रहिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार होता है जो हमें मज़ीद अच्छा काम करने के लिए इनकरेज करता है। जज़ाकल्लाह।